चलिए दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है अतुल चौहान एजुकेशन चैनल की इस नई क्लास में। जैसा कि इससे पहले वाली क्लास में हम संधारित्र तथा परावैद्युत के न्यूमेरिकल्स को कर रहे थे और हम सवाल नंबर 12 तक कर चुके थे। तो आज की इस क्लास में हम शुरू करेंगे सवाल नंबर 13 से। अगर इससे पहले वाली क्लासें आपने नहीं देखी हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप जाके देख सकते हो। तो चलिए आज की इस क्लास को हम शुरू करते हैं। सवाल नंबर 13। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जिससे कि जो क्लास आए उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। चलिए शुरू करते हैं हम सवाल नंबर 13। क्या कह रहा हमसे सवाल नंबर 13? एक समांतर प्लेट संधारित्र की प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है। हमें समांतर प्लेट संधारित्र की जो प्लेट होती है, समांतर प्लेट संधारित्र की जो प्लेट होती है उसका क्षेत्रफल दिया है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो क्षेत्रफल को हम किससे लिखते हैं? क्षेत्रफल को हम लिखते हैं ए से। ए बराबर हमें दिया है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 100 सेंटीमीटर स्क्वायर को हम मीटर में चेंज करेंगे तो हो जाएगा 100 गुणा, ये सेंटीमीटर स्क्वायर यानी सेंटीमीटर गुणा सेंटीमीटर है, और एक सेंटीमीटर को जो हम मीटर में चेंज करते हैं तो होता है 10 की पावर माइनस 2 से गुणा करते हैं। अब इस इधर है सेंटीमीटर का स्क्वायर है तो हम 10 की पावर माइनस 2 का 2 बार गुणा करेंगे, यानी कि 10 की पावर माइनस 2 का एक बार और गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर। तो ए बराबर हो जाएगा, अब 100 को हम क्या लिख सकते हैं? 100 को हम लिख सकते हैं 10 की पावर 2। तो ये एक 10 की पावर माइनस का 2 और ये 100 हो जाएगा कैंसिल, तो बचेगा कितना? 10 की पावर माइनस का 2 मीटर स्क्वायर। ये हो जाएगा क्षेत्रफल। तथा प्लेटों के बीच की दूरी 0.05 सेंटीमीटर है। तो जो प्लेटों के बीच की दूरी होती है उसी किससे हम लिखते हैं? डी से। डी का मान हमें दिया है 0.05 सेंटीमीटर, 0.05 सेंटीमीटर। तो इसे हम लिख सकते हैं, पहले तो 0.5 को क्या लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं 5 गुणा 10 की पावर माइनस का 2। ये हमने 0.05 को लिखा है। अब इस सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करेंगे तो 10 की पावर माइनस 2 से गुणा हो जाएगा, ये हो जाएगा मीटर में, यानी डी का मान हो जाएगा 5 गुणा 10 की पावर माइनस का 4 मीटर। डी का मान हो जाएगा 5 गुणा 10 की पावर माइनस का 4 मीटर। फिर हमसे कह रहा है इनके बीच एक परावैद्युत पदार्थ भर देने पर संधारित्र की धारिता 3.54 गुणा 10 की पावर माइनस का 10 फैराड हो जाती है। तो हम लिखेंगे परावैद्युत पदार्थ भर देने पर धारिता। हमसे कह रहा है परावैद्युत पदार्थ भर देने पर धारिता कितनी हो जाती है? जो धारिता का मान है उसे हम मान लेंगे C डैश। तो कितनी हो जाती है धारिता? धारिता हो जाती है 3.54 गुणा 10 की पावर माइनस का 10 फैराड हो जाती है। पदार्थ के परावैद्युतांक की गणना कीजिए। तो परावैद्युतांक को हम किससे लिखते हैं? K से लिखते हैं। तो K का मान हमसे पूछा है। तो हमें ये पता है जब हम प्लेटों के बीच परावैद्युत माध्यम भर देते हैं पूरी तरीके से तो जो संधारित्र की धारिता होती है वो K गुना बढ़ जाती है।
यानी पहले की अपेक्षा के गुना बाद में धारिता बढ़ जाती है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम निकालेंगे वायु में धारिता। सबसे पहले हम निकालेंगे वायु में समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। हम लिखेंगे, सबसे पहले हम निकालेंगे वायु में समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। इसे हम मान लेंगे C। तो C बराबर क्या होता है, जब प्लेटों के बीच में वायु हो तो C बराबर क्या होता है, एप्सिलॉन 0 A अपॉन में D। एप्सिलॉन 0 A अपॉन में D। तो C बराबर क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन 0 का मान कितना होता है 8.85 गुणा 10 की पावर माइनस का 12 गुणा E का मान कितना है 10 की पावर माइनस का 2, 10 की पावर माइनस का 2। डी का मान कितना है 5 गुणा 10 की पावर माइनस का 4, 5 गुणा 10 की पावर माइनस का 4। अब इसे हम सॉल्व कर लेंगे। हम क्या करेंगे, 5 से काट देंगे तो 5 एकम 5, 3 बची, दशमलव लगाया 38 हो गया, 5 सते 35, 3 बची 35 हो गया, 5 सते 35। तो C बराबर आ जाएगा 1.77 गुणा, अभी 10 की पावर माइनस की 4 है, ऊपर जाएंगी प्लस की हो जाएंगी, तो ये माइनस की 12 माइनस की 2 हो जाएगी 10 की पावर माइनस का 14 गुणा 10 की पावर माइनस 4 ऊपर जाएंगी प्लस की हो जाएंगी 10 की पावर 4। तो C बराबर आ जाएगा 1.77 गुणा 10 की पावर माइनस की 14 प्लस की 4, तो बचेगी माइनस की 10 फैरेड। ये आ गई वायु में धारिता 1.77 गुणा 10 की पावर माइनस का 10 फैरेड। लेकिन हमसे पूछा क्या, हमें पूछा है परावैद्युत के का मान। के का मान, तो के का मान हम कैसे निकालेंगे, हमें पता है, इधर कहाँ दिख रहा है आपको, इधर निकाल ले रहे हैं। हमें पता है परावैद्युत पदार्थ भर देने पर जो धारिता होती है वो क्या होती है, के गुना बढ़ जाती है। यानी जो बाद की धारिता होती है, बाद की धारिता जब परावैद्युत पदार्थ भर देने पर धारिता में कितनी मानी है C डैश, यानी जो बाद की धारिता होती है वो के गुना बढ़ जाती है। पहले की धारिता कितनी है C, तो C डैश बराबर होता है K इंटू C। हमें K का मान निकालना है, तो K का मान हो जाएगा C डैश अपॉन C। तो K बराबर हो जाएगा, C डैश का मान कितना है 3.54 गुणा 10 की पावर माइनस का 10 अपॉन में 1.77 गुणा 10 की पावर माइनस का 10। 10 की पावर माइनस 10 से कैंसिल हो जाएगा, दशमलव दशमलव 177 दूनी 354, तो K बराबर आ जाएगा 2। ये आ जाएगा परावैद्युतांक का मान। तो 13 नंबर में आ जाएगा 2.0 या 2 बात एक ही है। तो ये हो गया हमारा सवाल नंबर 13। हमसे क्या था, परावैद्युतांक के का मान पूछा था। तो सबसे पहले हमने क्या किया, हमने वायु में समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता निकाली। वायु में सूत्र क्या होता है एप्सिलॉन 0 A अपॉन D। फिर हमने निकाली, फिर हमें पता है जब हम प्लेटों के बीच परावैद्युत माध्यम भर देते हैं तो जो धारिता होती है वो के गुना बढ़ जाती है, यानी C डैश बराबर हो जाएगा K इंटू C। हमें K का मान निकालना है तो K बराबर हो जाएगा C डैश अपॉन का C। तो हमने मान रख दिया और K का मान हमने आसानी से निकाल लिया। तो ये हो गया हमारा सवाल नंबर 13। अब हम देखेंगे सवाल नंबर 14। तो इसी तरीके से अगर आपको कहीं भी दिक्कत आ रही है तो आप एक बार कमेंट करके जरूर बताइए। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा अभी तक तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जिससे कि जो क्लास आए उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। ठीक है, बाकी आपको क्लास कैसी लग रही है ये आप एक बार कमेंट में जरूर बताइए। ठीक है, अब हम देखेंगे सवाल नंबर
14। 14 में क्या दिया हमें, हमसे कह रहा है एक वायु संधारित्र की धारिता। वायु संधारित्र का मतलब समझते हो, यानी जो संधारित्र की प्लेटें हैं उनके बीच वायु है, ठीक है, तो उसे ही हम बोलते हैं वायु संधारित्र की धारिता। तो वायु संधारित्र की धारिता है 2.0 माइक्रोफैरड, तो इसे हम मान लेंगे C। ये कब है C, जब प्लेटों के बीच, संधारित्र की प्लेटों के बीच वायु है। तो हमें धारिता दी है 2.0 माइक्रोफैरड। माइक्रोफैरड को हम फैरड में चेंज करेंगे तो हो जाएगा 2.0। अब 2.0 पॉइंट के बाद जीरो का तो कोई महत्व होता नहीं है, हमें पता है, तो क्यों लिखेंगे हम फालतू में। तो ये हो जाएगा 2 गुणा माइक्रोफैरड को फैरड में चेंज करेंगे तो हो जाएगा 10 की पावर माइनस का 6 फैरड। ये हो गया C का मान। यदि उसकी प्लेटों के बीच कोई अन्य माध्यम रखने पर, प्लेटों के बीच अब हम क्या करते हैं, एक कोई माध्यम रख देते हैं, रखने पर धारिता 12 माइक्रोफैरड हो जाए। जो धारिता होती है, यानी जब उनके बीच पदार्थ रख देते हैं कोई, तो धारिता क्या हो जाती है, इसे मान लेंगे C डैश, हो जाती है 12 माइक्रोफैरड। 12 माइक्रोफैरड। इसे माइक्रोफैरड को फैरड में चेंज करेंगे तो हो जाएगा 12 गुणा 10 की पावर माइनस का 6 फैरड। तो माध्यम के परावैद्युतांक की गणना कीजिए के। सेम सवाल है पिछले जैसा, ठीक है, के की गणना करनी। जब हम माध्यम रख देते हैं प्लेटों के बीच तो धारिता क्या होती है, के गुना बढ़ जाती है, यानी C डैश बराबर हो जाएगा C इंटू के का मान हमसे पूछा है तो हो जाएगा C डैश अपॉन में C डैश का मान कितना है, 12 गुणा 10 की पावर माइनस का 6 अपॉन C का मान कितना है, 2 गुणा 10 की पावर माइनस का 6। ये माइनस की 6 से माइनस की 6 कैंसिल हो जाएंगी, 2 से 12 कैंसिल हो जाएगी 6, तो बराबर आ जाएगा 6, यानी परावैद्युतांक के का मान आ जाएगा 6। 14 नंबर, अच्छा, ये हो गया हमारा सवाल नंबर 14। अब हम देखते हैं सवाल नंबर 15। अब हम देखेंगे सवाल नंबर 15। 15 में क्या दिया है हमें, में हमसे कह रहा है किसी समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच विभवांतर 200 वोल्ट है। हमें विभवांतर यानी V का मान दिया है, V बराबर है 200 वोल्ट। 200 वोल्ट 200 वोल्ट है। प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल 100 वर्ग सेंटीमीटर है। हमें प्लेटों का क्षेत्रफल दिया है, यानी A का मान दिया है 100 वर्ग सेंटीमीटर, यानी सेंटीमीटर स्क्वायर। इसे हम चेंज करेंगे तो हो जाएगा 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो मीटर में चेंज करेंगे तो हो जाएगा 10 की पावर माइनस 2 गुणा 10 की पावर माइनस का 2, ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर। 2 बार क्यों किया हमने, क्योंकि इधर है सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये 100 से 10 की घात माइनस 2 कैंसिल हो जाएगा, तो आ जाएगा A बराबर 10 की घात माइनस का 2 मीटर स्क्वायर। और उनके बीच की दूरी 1 mm है, यानी प्लेटों के बीच की दूरी हमें 1 mm दी है, यानी D का मान दिया हमें 1 mm मिलीमीटर। तो मिलीमीटर को हम मीटर में चेंज करेंगे तो हो जाएगा 1 गुणा 10 की पावर माइनस का 3 मीटर। 1 mm है। यदि इनके बीच का माध्यम वायु हो, यानी जो प्लेटें हैं उनके बीच जो माध्यम हो वायु, यानी उनके बीच वायु है, ठीक है, हो,
संधारित्र द्वारा लिए गए आवेश का परिकलन कीजिए। हमें आवेश का मान निकालना है, आवेश Q का मान हमें निकालना है जब प्लेटों के बीच क्या है, वायु है। तो Q बराबर क्या होता है, Q बराबर हमने पढ़ा है, हमें पता है Q बराबर होता है C इंटू V। तो V का मान तो हमें दिया है, C का मान नहीं दिया, तो C बराबर समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता क्या होती है, प्लेटों के बीच वायु क्या होती है, एप्सिलॉन 0 E अपॉन में D इंटू V। अगर प्लेटों के बीच माध्यम होता तो धारिता क्या होती, एप्सिलॉन 0 K A अपॉन में D। तो ये हो जाएगा Q बराबर एप्सिलॉन 0 का मान 8.85 गुणा 10 की पावर माइनस का 12 गुणा A का मान कितना है, 10 की पावर माइनस का 2। D का मान कितना है, 1 गुणा 10 की पावर माइनस का 3। इसे हम सॉल्व कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, Q का मान हाँ ये हो जाएगा एप्सिलॉन 0 का मान, ये हो जाएगा A का मान, ये हो गया D का मान इंटू V का मान कितना है 200। तो 200 को हम लिख सकते हैं 2 गुणा 10 की पावर 2 लिख सकते हैं, ठीक है। अब इतना तो पता ही होगा आपको कि 200 को 2 गुणा 10 की पावर 2 कैसे लिख रहे हैं। तो Q बराबर हो जाएगा, इसे सॉल्व कर लेंगे हम। तो क्या करेंगे, हम 2 का 8.85 में गुणा करेंगे तो हो जाएगा 2 पंचे 10 यानी 0 हासिल 1, 2 अट्ठे 16, 16 और 1 17 हासिल 1, 2 अट्ठे 16, 16 1 17। अब 2 अंक के बाद दशमलव यानी यहाँ दशमलव लग जाएगा गुणा, यह 10 की पावर माइनस का 12 और माइनस की 2, ये प्लस की 2 है, ये माइनस की 2 है, कैंसिल हो जाएगी। ये है 10 की पावर माइनस का 12 इंटू 10 की पावर माइनस की 3 ऊपर जाएंगे तो प्लस की हो जाएंगी 10 की पावर 3। तो Q बराबर आ जाएगा 17.7 गुणा माइनस की 12 है प्लस की 3 है तो कितनी बचेगी, -12 प्लस 3 10 की पावर माइनस का 9। ठीक है, आंसर कितना आ रहा हमें, सवाल नंबर 15। इसे हम लिख सकते हैं Q बराबर 1.77 गुणा 10 की पावर, हमने क्या किया, दशमलव उधर था, एक अंक हमने बाईं तरफ खिसकाया है, क्या होगी, एक घात प्लस हो जाएगी, तो एक घात प्लस होगी तो -9 प्लस 1 बचेगी माइनस की 8 कूलम। ये हो जाएगा आवेश Q का मान 1.75 गुणा 10 की पावर माइनस का 8 कूलम। फिर हमसे क्या कह रहा है इसके आगे, यदि प्लेटों के बीच 2.5 परावैद्युतांक का माध्यम हो तो, अगर हम प्लेटों के बीच, हमने आवेश निकाल लिया जब प्लेटों के बीच क्या है, वायु है, हमसे कह रहा है अगर इसके प्लेटों के बीच एक K परावैद्युतांक का माध्यम रख दें, K का मान कितना है 2.5 परावैद्युतांक का माध्यम हो तो इतने ही आवेश के लिए विभवांतर क्या होगा, इतने ही आवेश के लिए विभवांतर क्या होगा। सबसे पहले आप ये समझ लीजिए, जो संधारित्र की प्लेटों के बीच जब हम परावैद्युत माध्यम को रखते हैं, उसका जो परावैद्युतांक होता है K, तो जो धारिता होती है वो क्या होती है, K गुना बढ़ जाती है, और जो विभव होता है वो K गुना घट जाता है। या आप नोट डाल के लिख लीजिए कि जब संधारित्र की प्लेटों के बीच कोई माध्यम होता है, उसका माध्यम का परावैद्युतांक कितना होता है, K। तो जो धारिता होती है वो K गुना बढ़ जाती है, और जो विभव होता है वो K गुना घट जाता है। यानी जो नया विभव होगा, हमसे पूछा है माध्यम हो तो इतने ही आवेश के लिए विभवांतर कितना होगा, तो जो नया विभवांतर होगा उसे हम मान लेंगे V डैश। तो V डैश का मान हमसे पूछा है, V डैश का मान हमसे
पूछा है। ये वी डैश क्या है, जब प्लेटों के बीच कोई माध्यम है। तो वी डैश क्या हो जाता है, वी डैश बराबर हो जाता है वी अपॉन के, यानी के गुना कम हो जाता है। तो v का मान कितना, पहले विभव कितना था 200, और k का मान कितना है 2.5, दशमलव हटाया 0 लगाया, तो 25 अट्ठे कितना होता है 25 अट्ठे 200, और ये बचेगा 0। तो v डैश बराबर हो जाएगा 80 वोल्ट। ये आ गया हमारा सवाल नंबर 15 का आंसर, 80 वोल्ट। तो ये हो गया हमारा सवाल नंबर 15। हमसे क्या पूछा था, आप इसमें एक बात सबसे समझ लो, ठीक है, नोट डाल लिया आप लिख लो कहीं भी, जब भी जो माध्यम के बीच हम कोई परावैद्युतांक रख देते हैं, कोई परावैद्युत माध्यम रख देते हैं, तो क्या होता है, जो धारिता होती है वो k गुना बढ़ जाती है, और जो विभव होता है वो k गुना घट जाता है। यानी जो नई धारिता होती है वो क्या होती है, नई धारिता जो होती है, जैसे c डैश नई धारिता c इंटू के होता है, और जो नया विभव होता है वो क्या होता है, v डैश बराबर v अपॉन में k। तो ये हो गया हमारा सवाल नंबर 15। अब आपको ये क्लास कैसी लगे ये एक बार आपको कमेंट में जरूर बताना है, ठीक है। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और अगर आपको क्लास सही लग रही है तो क्लास को लाइक कर दो, जितना हो सके उतने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो। बाकी चलो, आज की क्लास हमने कर लिया सवाल नंबर 15 तक, और इसके अगली क्लास में हम शुरू करेंगे सवाल नंबर 16 से। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लो।